राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम गुरुवार की 5 कहानियाँ एक साथ सुनेंगे। अगर आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए आज हम बृहस्पति भगवान की अर्थात गुरुवार की 5 कहानियाँ लगातार एक साथ सुनेंगे। आशा करती हूँ आपको ये सभी कहानियाँ अच्छी लगेगी। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी गुरुवार की कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। आइए सबसे पहले हम गुरुवार की पहली कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान दंपति अपने इकलौते बच्चे के साथ रहते थे। दोनों पति पत्नी गुरुवार का व्रत रखते थे, पीला खाते थे, पीला ही पहनते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर दोनों पति पत्नी मेहनत मजदूरी करते थे, परंतु उनकी किस्मत में गरीबी और दरिद्रता का निवास था। उनसे माता लक्ष्मी रुष्ट थी। उनकी किस्मत में सुख नाम मात्र का भी नहीं था। कहते हैं न, प्रारब्ध तो भुगत नहीं पड़ते हैं। पिछले जन्मों के कर्मों को भोगे बिना मनुष्य को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरी तरफ उन्हीं के गांव में एक सेठ था। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की असीम कृपा थी। वह कोई पूजा पाठ दान पुण्य नहीं करता था, लेकिन वह किस्मत का धनी था। उसकी सोने चांदी की दुकान थी। वह लोगों को ब्याज पर रुपए उधार दिया करता था और बदले में जमीन गहना गिरवी रखता था। वह सेठ बड़ा ही लालची था। गांव में सभी जानते थे कि वह सेठ मजबूरी का फायदा उठाता था। अगर कोई गिरवी चीज बहुत बेशकीमती हो, चाहे वो गहना हो, जमीन हो, अगर उसके ऊपर उसकी नीयत खराब हो जाती तो वह उस चीज को हड़प लेता था। तब एक बार उस किसान दंपति के पास खेती करने के लिए खाद बीज के पैसे नहीं थे। तब दोनों किसान पति पत्नी उसी सेठ के पास रुपया उधार मांगने के लिए गए। सेठ ने कहा कि मैं रुपया तो उधार दे दूंगा, लेकिन बदले में गिरवी क्या रखोगे? तब किसान दंपति बोले कि सेठ जी, हमारे पास तो ले दे के जमीन का टुकड़ा है, आप हमें जमीन पर उधार दे दीजिए, फसल आते ही हम ब्याज सहित पैसा चुका देंगे। तब किसान पति पत्नी लिखा पढ़ी की बात करने लगे तो सेठ नाराज हो गया और बोला कि मैं जुबान पर पैसा देता हूँ, अगर लिखा पढ़ी करनी है तो कहीं और से रुपया उधार लो। बेचारे किसान पति पत्नी डर गए, सहम गए और बोले कि सेठ जी, आप नाराज मत होइए, हमें आपकी जुबान पर मान है, लेकिन आप भी हमारे इष्ट देवता बृहस्पति भगवान को साक्षी हाजी नाजिर मानकर, उनको साक्षी मानकर ही हमें रुपया उधार दो और उनको साक्षी मानकर ही हमारी जमीन को गिरवी रख कर रुपया उधार दो। अगर आप हमारे बृहस्पति भगवान को साक्षी मान करके हमारी जमीन को गिरवी रख कर रुपया उधार देंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। तब सेठ जी ने कहा कि हाँ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे भगवान बृहस्पति को साक्षी मान करके तुम्हारी जमीन गिरवी रख कर ये 10,000 रुपये उधार देता हूँ। अगर तुमने 1 साल के भीतर 10,000 रुपये ब्याज सहित नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। किसान पति पत्नी ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, हम 1 साल के भीतर ही आपको 10,000 रुपये ब्याज सहित चुका देंगे। इस तरह सेठ जी ने बृहस्पति भगवान को साक्षी मान करके किसान को उसकी जमीन पर 10,000 रुपये उधार दे दिए। किसान पति पत्नी रुपया लेकर घर आए। उससे उन्होंने खाद बीज खरीदा और पूरी मेहनत से खेतों में काम पर जुट गए। उस साल बरसात भी बहुत अच्छी हुई तो फसल भी बहुत अच्छी हुई। फसल काटने और मंडी में बेचने के बाद उन्हें फसल के बहुत अच्छे पैसे मिले। तब दोनों किसान दंपति 10,000 रुपये ब्याज सहित लेकर सेठ के घर गए और उन्हें
उन्हें रुपए लौटाने लगे। तब सेठ की नीयत बदल गई। सेठ बोला कि तुमने 10,000 रुपए में अपनी जमीन मुझे बेची थी। मैंने 10,000 रुपए जमीन पर उधार नहीं दिए थे। तुमने मुझे अपनी जमीन बेची थी। किसान दंपति खूब रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन सेठ को बिल्कुल दया नहीं आई। उसने अपने नौकरों से कहकर उन्हें धक्के मारकर अपने घर से निकलवा दिया। किसान ने सेठ से कहा कि सेठ जी, इस बात के साक्षी तो मेरे बृहस्पति भगवान हैं, अब वो ही इसका न्याय करेंगे। सेठ बोला कि जा, बड़ा आया, देख लेंगे। दोनों किसान दंपति के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जो जमीन उनकी माई बाप थी वो उनसे छिन गई। इस बात की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सभी ने किसान पति पत्नी को ढांढस बंधाया। उस दिन उनका गुरुवार का व्रत था। उस दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। इस तरह 7-8 दिन निकल गए। तब अचानक सेठ जी के बेटे को लाइलाज बीमारी निकल आई। बड़े से बड़ा डॉक्टर, नीम, हकीम, वैद को दिखाया, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए। अब तो सेठ की हालत दयनीय हो गई। तब बैकुंठ में बैठे हुए बृहस्पति भगवान के पास नारद मुनि आए और बोले कि हे भगवान, किसान की हालत बड़ी ही दयनीय है। उसके पापों का भार सेठ के अत्याचारों ने कम कर दिया है। अब आप ही कुछ कीजिए। तब बृहस्पति भगवान ने माता लक्ष्मी से प्रार्थना करी कि आप सेठ के घर से निकल करके किसान के घर में प्रवेश करिए। तब माता लक्ष्मी ने उसी रात्रि सेठ को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे दुष्ट, तेरे पापों की सजा तेरे बच्चे को मिली है। तेरे अत्याचार बढ़ गए हैं। तूने दीन दुखियों की आह ली है। तेरे बच्चे को वही आह लगी है। अगर तू चाहता है कि तेरा बेटा बच जाए तो तू किसान पति पत्नी की उन्हें जमीन लौटा दे। अरे सेठ, तूने बृहस्पति भगवान को हाजिर नाजिर मानकर जमीन गिरवी रखी थी और रुपये उधार दिए थे, और अब तू झूठ बोल रहा है। अगर तू उनको जमीन नहीं लौटाएगा तो तेरा बेटा तेरे पापों की सजा भुगतेगा। और हे सेठ, अब मैं तेरा घर छोड़कर जा रही हूँ। तभी सेठ की नींद खुल गई। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। उसी समय उसने अपनी पत्नी और अपनी माँ को स्वप्न वाली बात बताई। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप अभी जाइए और किसान की जमीन के कागज उसे वापस लौटा दीजिए। सेठ की माँ ने भी कहा कि बेटा, उसी को नहीं बल्कि अब तक तूने जिस जिस की जमीन और गहने हड़पे हैं वो सभी को लौटा दे और मेरा पोता मुझे वापस लौटा दे। सुबह होते ही सेठ किसान पति पत्नी के घर गया और उन्हें उनके जमीन के कागज लौटा दिए और साथ ही रुपये भी लौटा दिए और अपने व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगी। और किसान दंपति से बोला कि आप दुआ करना कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। फिर सेठ ने गांव में जिस जिस किसान की जमीन और गहने हड़पे थे उनको सभी को उनकी चीजें लौटा दी। तब चमत्कारी रूप से सेठ का लड़का ठीक हो गया। उस दिन के बाद सेठ का परिवार भी बृहस्पति भगवान के भक्त हो गया और वे भी हर गुरुवार का व्रत करने लगे। कुछ वर्षों के बाद किसान पति पत्नी भी गांव में नामी पैसे वाले किसानों में गिने जाने लगे। हे बृहस्पति भगवान, जैसे आप किसान के ऊपर प्रसन्न हुए और बाद में सेठ के लड़के के ऊपर प्रसन्न हुए, वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबकी मदद करना। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम गुरुवार की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक ननद भौजाई थी। ननद मायके आई हुई थी तो वह पनघट पर पानी भरने के लिए गई तो उसने देखा कि गांव की कुछ औरतें केले के पेड़ की पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तब ननद ने उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है।
तब गांव की औरतें बोली कि बाई, हम सब ने गुरुवार का व्रत रखा है, इसलिए आज हम केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। तब ननद ने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब गांव की औरतों ने कहा कि बेटी, इस व्रत को करने से बृहस्पति भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। धन चाहने वाले को धन मिलता है, विद्या चाहने वाले को विद्या मिलती है, पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिलता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं और बिछड़ों का मिलन होता है और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। तब ननद बोली कि मेरी भी कोई संतान नहीं है, आप मुझे इस व्रत की पूरी विधि बताओ, मैं भी इस व्रत को करना चाहती हूँ। तब एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि बेटी, गुरुवार के व्रत के दिन पीला खाते हैं, पीला ही पहनते हैं, चने की दाल का बना ही भोजन खाते हैं और अलूना भोजन करते हैं, पीले फूलों से बृहस्पति भगवान की पूजा करते हैं, पीले ही चंदन का टीका लगाते हैं, केले की पेड़ की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद 11 या 21 परिक्रमा करते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। जब मनोकामना पूरी हो जाए तो व्रत का उद्यापन कर देते हैं। इस तरह ननद ने वहीं बैठकर केले के पेड़ की पूजा करी, कहानी सुनी और चने और गुड़ का प्रसाद लेकर कुएं में से पानी भर कर घर आई। तब उसकी भाभी बोली कि बाई जी, आज पनघट पर से पानी लेकर आने में आपको बहुत देर लग गई। तब ननद ने भाभी से कहा कि भाभी, आज पनघट पर कुछ औरतें गुरुवार का व्रत कर रही थी, कथा कहानियां सुन रही थी और केले के पेड़ की पूजा कर रही थी। मैंने भी वहीं बैठकर केले के पेड़ की पूजा करी, कथा सुनी और ये प्रसाद लेकर के आई हूँ। भाभी, वो औरतें कह रही थी कि गुरुवार का व्रत करने से घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, संतान सुख मिलता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, बिछड़ों का मिलन होता है। इसलिए भाभी, मैंने भी ये व्रत करने का निर्णय लिया है, मेरे भी कोई संतान नहीं है। तब उसकी भाभी बोली कि बाईसा, मैं भी ये व्रत करना चाहती हूँ। आपके भाई को परदेश कमाने कई बरस हो गए हैं, लेकिन न तो उनका कोई संदेश आया, न ही कोई चिट्ठी पत्री आई। पता नहीं उन्हें नौकरी मिली भी है या नहीं। तब दोनों ननद भाभी ने उसी दिन से बृहस्पतिवार का व्रत करने का संकल्प लिया, कहानी सुनी और केले के पेड़ की पूजा करी। पूजा करने के बाद ननद भाभी से बोली कि भाभी, मुझे आज ही ससुराल जाना होगा, क्योंकि वो औरतें कह रही थी कि व्रत में खुद के घर का खाना ही खाना चाहिए, नहीं तो व्रत जिस घर का खाना खाते हैं उसे लग जाता है। भाभी, तुमने भी तो भाई की नौकरी और कुशलक्षेम के लिए व्रत रखा है। भगवान बृहस्पति देव हम दोनों ननद भाभी की मनोकामना को जल्दी पूरे करेंगे। इस तरह ननद वापस अपने घर चली गई। इस तरह 11 गुरुवार का व्रत करते ही ननद को गर्भ ठहर गया और उधर भाभी के पास पति के कुशल क्षेम की चिट्ठी आ गई, जिसमें लिखा था कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, मैं जल्दी बहुत सा धन कमा करके घर आ रहा हूँ। दोनों ननद भाभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 21वें गुरुवार को भाई घर आ गया और वह खूब धन कमा कर के लाया। तब एक दिन भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जा रहा हूँ। तब पत्नी ने कहा कि जरूर जाओ, आपकी बहन गर्भवती है, उसके लिए आप अजवाइन, सौंठ, बादाम, घी और गिरी भी लेकर के जाओ। तब भाभी ने एक थैले में घी, बादाम, गिरी, अजवाइन, सौंठ, गुड़ और बच्चे के गर्म कपड़े और खूब सारे खिलौने और रुपये भी डाल दिए। भाई थैला लेकर अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। चलते चलते जंगल आ गया। तभी बृहस्पति भगवान ने सोचा कि मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब बृहस्पति भगवान ने एक शेर का रूप धारण किया और उस युवक से बोले कि मैं तुझे खाऊंगा। तब भाई बोला कि मैं कई सालों के बाद अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जा रहा हूँ। मेरी बहन गर्भवती है, मैं उसके लिए जापे का सामान लेकर के जा रहा हूँ। जब मैं ये सामान लौटा कर के वापस आऊँ तो आप मुझे खा लेना। शेर बोला कि मैं कैसे विश्वास करूँ? तो भाई बोला, अगर विश्वास न हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। शेर बोला कि यह ठीक है। तब शेर ने नाग का रूप बनाया और उसके थैले में बैठ गए।
इस तरह शेर नाग का रूप लेकर सामान के थैले में जाकर के बैठ गए। इस तरह भाई अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। वह अपने भाई के लिए घी के चावल, पूड़ी, सब्जी बनाई। भाई ने खाना खाया। दोनों भाई बहन खूब बातें करने लगे। शाम हुई तो बहन ने कहा कि भाई आज रात्रि को तो तुम यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। लेकिन भाई ने कहा कि मुझे तो आज ही जाना होगा, मैंने किसी को वचन दिया है। क्योंकि भाई को तो खुद की मौत दिखाई दे रही थी, तो वो बोला कि बहन जिंदा रहा तो फिर मिलूंगा, लेकिन आज तो मैंने किसी से वादा किया था, इसलिए आज तो मुझे जाना पड़ेगा। तब बहन अपने भाई से बोली कि भाई, भाभी ने मेरे लिए थैले में क्या भेजा है वो तो तुम मुझे वापस देते जाओ। भाई तो हड़बड़ी में ही भूल गया था, सामान के थैले में सर्प भी बैठा है। भाई ने थैला पकड़ा दिया। तब बहन एक एक करके सामान निकालने लगी, जिसमें घी, बादाम, गिरी, अजवाइन, सौंठ, बच्चों के गरम कपड़े और रुपये, और अंत में एक जेवर का डिब्बा निकला। उसमें से एक सोने का हार निकला। बहन अपने भाई से बोली कि भाई, तू मेरे लिए सोने का हार लेकर के आया है, यह तो बहुत कीमती लग रहा है। क्या तुम यह हार मेरे लिए शहर से लेकर के आए थे? हार तो बहुत सुंदर है। भाई के हाथ पैर कांप रहे थे, जुबान लड़खड़ा रही थी। थैला पूरा खाली हो गया। फिर भाई सोचने लगा कि सांप कहाँ गया। भाई मन ही मन सोचने लगा कि यह हार तो मैं नहीं लाया था। भाई सोचने लगा कि पूरा थैला खाली हो गया, सर्प कहाँ गया। फिर बहन ने कहा कि ले भाई, ये तेरा थैला तू ले जा। तब भाई बोला कि नहीं बहन, तू सही कह रही थी कि मुझे एक रात यहीं रुक जाना चाहिए, मैं एक रात यहीं रुकूंगा। अब तो मैं सुबह ही घर जाऊंगा। बहन बोली, लेकिन तूने तो किसी से वादा किया था, अब उस वादे का क्या होगा? भाई ने कहा कि नहीं बहन, वादा तो किया था, लेकिन मैं कौन सा रोज रोज तेरे घर आता हूँ। फिर मैं जीजाजी से भी तो नहीं मिला। इस तरह भाई बहन के घर ही ठहर गया। भाई अपनी बहन के पूरे घर में इधर उधर घूम घूम कर सांप को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे सांप कहीं नहीं दिखाई दिया। रात्रि में जीजाजी घर आए। सब ने मिलकर खाना खाया और खूब बातें करी। सब रात्रि में सो गए। आधी रात्रि को भाई को गहरी नींद आ गई। तभी बृहस्पति भगवान ने दर्शन देकर कहा कि मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि कहीं तू मरने से डरता तो नहीं, लेकिन तू तो परीक्षा में सफल हो गया। मैं बृहस्पति देव भगवान हूँ। वह शेर और सांप मैं ही था। सांप की जगह सोने का हार मैंने ही रखा था। दूसरे दिन जब भाई सोकर उठा तो उसने रास्ते में जो घटना घटित हुई और रात्रि में जो स्वप्न आया, वो बात अपनी बहन और जीजा को बताई। सभी ने कहा कि बृहस्पति भगवान के व्रत का तो चमत्कार हमने भी देखा है, तुम्हारे साथ तो ये घटना आज घटित हुई है। यह सब बृहस्पति भगवान का ही चमत्कार है। हे बृहस्पति भगवान, जैसे आपने चमत्कार ननद भौजाई को दिखाया और बाद में भाई को दिखाया, वैसा हम सबको दिखाना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम गुरुवार की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। उसने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाला पोसा। वह हर गुरुवार का व्रत करती थी, पीला खाती थी, पीला पहनती थी और केले के पेड़ की पूजा करती थी और रोज केले के पेड़ को सींचती थी और घी का दीपक जलाती थी। जब उसका बेटा बड़ा हुआ, कमाने लगा, तो उसने अपने बेटे की एक सुसंस्कृत लड़की से विवाह कर दिया। इस तरह समय बीतने लगा। बेटे की शादी के बाद साल भर तो अच्छे से निकल गया, लेकिन बहू का सास के द्वारा केले के पेड़ को घी का दीपक जलाना रास नहीं आया, तो उसने अपने पति से कहकर केले के पेड़ पर घी का दीपक जलवाना बंद करवा दिया। यह कहकर कि इस महंगाई के ज़माने में खुद के खाने के लिए घी नहीं है और आपकी माँ रोज केले के पेड़ के घी का दीपक जलाती है, आप अपनी माँ से कहो कि तेल का दीपक जला दिया करे।
तब बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम्हें तो दीपक ही जलाना है, चाहे वह घी का हो या तेल का हो। इसलिए माँ, तुम कल से केले के पेड़ पर तेल का दीपक जला दिया करो। माँ, बहुत खर्चा बढ़ गया है। माँ ने कहा कि बेटा, जब मैं मेहनत मजदूरी करती थी, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, मैं तब से केले के पेड़ पर घी का दीपक जला रही हूँ, और अब तो तुम भी कमाते हो, फिर खर्चा कहाँ से बढ़ गया। लेकिन बेटा बहू नहीं माने। विधवा महिला बड़ी समझदार थी। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जैसे बेटा बहू राजी रहे वैसा ही काम कर लेते हैं। अब विधवा महिला तेल का दीपक जलाने लगी, लेकिन 2-4 दिन बाद ही बहू को तेल का दीपक जलाना भी रास नहीं आया। उसने अपनी सास को तेल देना भी बंद कर दिया। अब बहू तेल और घी को ताले में रखने लगी। तब बहू अपनी सास से बोली कि सासू माँ, आप तो केवल केले के पेड़ को जल से सींच दिया करो। भगवान थोड़े ही कहते हैं कि मेरे घी का या तेल का दीपक जलाओ। यह तो श्रद्धा की बात है। उस दिन विधवा महिला ने भोजन नहीं किया, क्योंकि उसके नित्य का नियम था कि वह केले के पेड़ को सींचकर घी का दीपक जलाने के बाद ही भोजन करती थी। जब बेटे को पता चला तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, भोजन कर लो, भोजन से क्यों गुस्सा होती हो। परंतु माँ बोली कि बेटा, मेरे भोजन की थाली मेरे कमरे में ही भिजवा दे, मैं यहीं कर लूँगी। तब बुढ़िया का बेटा भोजन की थाली अपनी माँ के कमरे में रखाया, लेकिन विधवा महिला ने 3-4 दिन तक भोजन नहीं खाया, क्योंकि उसका जो नियम था वह टूट रहा था। वह अपना खाना बेटा बहू के सो जाने के बाद गाय कुत्तों को खिला देती थी। तब एक दिन रात्रि को बहू के कमरे में से आवाज आई, देखो, आप तो कह रहे थे कि अगर माँ को तेल घी का दीपक केले के पेड़ के नहीं जलाने देंगे तो माँ भोजन नहीं करेगी। देखो, आपकी माँ भोजन भी कर रही है और हमारा तेल घी भी बच गया। ऐसा कहकर बहू जोर जोर से हंसने लगी। यह सुनते ही विधवा महिला को बहुत दुख हुआ और वह अंदर ही अंदर रोने लगी। रोते रोते उसे नींद आ गई। नींद में ही भगवान विष्णु ने बुढ़िया माई को स्वप्न में आकर के कहा कि बुढ़िया, तू क्यों रोती है? मैं हूं ना, मैं तेरे नियम को रखूंगा। तू कल केले के पेड़ को सींचने आएगी तो तू खुद देख लेना। सुबह जब विधवा महिला सोकर उठी तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। उसने समझा कि मैं घी का दीपक केले के पेड़ के नहीं जला रही हूँ, तो यह स्वप्न मुझे यूं ही आ गया। यह सत्य भी है कि हम जिस बात को याद करके सोते हैं तो हमें उसी से मिलता जुलता स्वप्न भी दिखाई दे जाता है। तो बुढ़िया ने भी यही सोच लिया। तब बुढ़िया उठी, नहाई धोई और केले के पेड़ को जल से सींचने के लिए पहुंच गई। जब वह केले के पेड़ के पास पहुंची और चबूतरे पर बैठी तो उसने देखा तो महान आश्चर्य हुआ। वहां पहले से ही घी में डूबी हुई बत्ती, घी का दीपक पड़ा था और पास ही माचिस पड़ी थी। बुढ़िया ने आस पास देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। तभी उस पेड़ में से आवाज आई कि अरे बुढ़िया, इधर उधर क्या देखती है? यह घी का दीपक मैंने रखा है, अब तू रोज मुझे जल से सींचने आया कर, घी का दीपक जलाया कर। अब तेरे नियम को मैं रखूंगा, तुझे रोज यहाँ घी का दीपक मिल जाया करेगा। तेरे नियम को मैं टूटने नहीं दूंगा। तूने पूरी उम्र मेरी सेवा करी है, क्या मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता? विधवा महिला केले के पेड़ को गले से लगा कर के खड़ी हो गई और खूब रोई। उस दिन बुढ़िया बहुत खुश थी। उसने पहले केले के पेड़ को जल से सींचा, घी का दीपक जलाया और अपने बेटा बहू की खुशहाली की प्रार्थना करी और घर आ गई। उसने घर आते ही अपनी बहू से भोजन मांगा। बहू ने भोजन परोस दिया। बुढ़िया ने खाना खाया और सुख से सो गई। दूसरे दिन बहू के भाई भौजाई घर आए तो बहू ने हलवा पूड़ी बनाने के लिए ताले में से घी निकाला। बहू को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि घी का डिब्बा जब उसने ताले में रखा था तो पूरा भरा हुआ था, तो ये आधा खाली कैसे हुआ? उस समय तो बहू चुप रह गई, कुछ नहीं बोली। भाई भौजाई जब भोजन करके चले गए तो उसने यह बात अपने पति को बताई कि तुम्हारी माँ शायद अलमारी में से घी चोरी करके केले के पेड़ के दीपक जलाने जाती है।
जब मैंने ये घी का डिब्बा अलमारी में रखा था तो यह पूरा भरा हुआ था, लेकिन अभी ये आधा खाली है। पति ने कहा कि जब तुमने घी का डिब्बा ताले में ही रख दिया, मेरी माँ ताले के अंदर से घी कैसे निकाल सकती है। पत्नी ने कहा कि आपको अपनी माँ की निगरानी करनी चाहिए। तब बेटा बहू ने माँ की निगरानी करी, लेकिन उनकी माँ अलमारी की तरफ आई ही नहीं। दूसरे दिन बुढ़िया माई उठी, नहाई धोई और केले के पेड़ को सींचने के लिए गई तो बेटा बहू भी चुपचाप माँ का पीछा करते करते वहां पहुंचे। तो दोनों बेटा बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि वहां केले के पेड़ के पास घी का दीपक माचिस पहले से ही रखा हुआ था। यह देखकर बेटा बहू सारा माजरा समझ गए। बेटा बहू चुपचाप घर आ गए। बुढ़िया के बेटे ने घर आकर अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ की मदद तो स्वयं भगवान कर रहे हैं। अरे बावली, अगर तू अब भी नहीं समझी तो तेरे को पाप लगेगा। अब तू तेल घी को अलमारी में रखना बंद कर दे। उस दिन तो बहू भी एकदम शांत हो गई। बुढ़िया जब पूजा करके घर आई तो बहू सासू की रोटी मांगने से पहले ही रोटी सब्जी की थाली लेकर उनके कमरे में पहुंच गई और बोली कि सासू माँ, कल से आप केले के पेड़ को सींचने जाओ तो घी का दीपक साथ लेकर के जाना। आपका बेटा आज ही 1 किलो घी बाजार से लेकर के आए हैं। बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तो रोटियों के भी घी लगा हुआ है और बहू की बातें भी घी से चुपड़ी चुपड़ी लग रही है। जरूर मेरे ही बेटे ने इसे कुछ कहा होगा। इस तरह बुढ़िया दूसरे दिन से घी लेकर जाने लगी। उस दिन बुढ़िया को केले के पेड़ के पास घी का दीपक रखा हुआ नहीं मिला। बुढ़िया समझ गई कि भगवान को पहले ही मालूम चल गया कि आज तो मैं घर से ही घी का दीपक ला रही हूँ। इस तरह बुढ़िया अब रोज घर से ही घी लेकर जाने लगी, लेकिन जितना भी घी वह डिब्बे में से निकालती, डिब्बा वापस घी से भर जाता। इस बात पर बुढ़िया ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बेटे बहू का बराबर ध्यान रहा। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ तो देवी है, देवी साक्षात अन्नपूर्णा है। उसके बाद जब गुरुवार का दिन आया तो बहू भी नहा धोकर पीली साड़ी पहनकर पूजा की थाली लेकर खड़ी हो गई और अपनी सासू माँ से बोली कि सासू माँ, आज से मैं भी गुरुवार का व्रत करूँगी और आपके साथ केले के पेड़ की पूजा भी करूंगी। उस दिन सासू ने अपनी बहू को गले से लगा लिया। दोनों सासू बहू अब हर गुरुवार का व्रत करने लगी और रोज केले के पेड़ को सींचती और घी का दीपक जलाती। इसके प्रताप से उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। बुढ़िया को 2 सुंदर पोते हुए और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। एक बार एक गांव था। उस गांव में ननद भौजाई रहती थी। भाभी जहां भी जाती थी अपनी ननद को साथ लेकर के जाती थी, क्योंकि जब उसकी सास मरी थी तो उसने अपनी बहू से वचन लिया था कि मेरी बेटी का अपने बच्चे की तरह ही ध्यान रखना, इसको कभी दुख मत देना। इसलिए भाभी अपनी ननद का पूरा ध्यान रखती थी। तब एक बार की बात है, भाभी को किसी ने कहा कि गुरुवार का व्रत करो और केले के पेड़ की पूजा करो, तुम्हें भी औलाद सुख की प्राप्ति होगी। अब भाभी हर गुरुवार का व्रत करती थी और गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने के लिए जाती थी तो अपने कुंवारी ननद को भी ले जाती थी। केले के पेड़ की पूजा करते समय भाभी कहती कि हे बृहस्पति देव भगवान, मुझे लड़का देना। तो कुंवारी लड़की भी मन ही मन हाथ जोड़कर केले के पेड़ से कहती कि जो आप मेरी भाभी को दो वो ही मुझे देना। इस तरह समय बीतने लगा। 3 महीने के बाद भाभी को गर्भ ठहर गया तो ननद के हाथ में छाला हो गया। 9वें महीने के बाद भाभी को पुत्र पैदा हुआ तो ननद के हाथ के छाले में से भी बेटे का जन्म हुआ। भाभी ने लोक लाज के भय से ननद की बदनामी के डर से पूरे गांव में यह खबर फैला दी कि मेरे 2 जुड़वा बेटे हुए हैं। भाभी ने अपने पति से भी यह बात छुपाई। तब एक दिन भाभी कुएं पर पानी भरने के लिए गई तो उसने अपनी ननद से कहा कि दोनों बच्चों का ध्यान रखना।
तभी उसका लड़का रोने लगा। तब ननद अपने बेटे को झूले में सुलाकर लोरी गाने लगी कि बिना बाप का कान जी, बोल कहाँ से आया जी। बार बार वह यही बोल रही थी। उसके भाई ने यह लोरी सुनी तो उसे बड़ा अटपटा लगा। उसने मन ही मन सोचा कि मैं तो अभी जीवित हूँ, फिर ये ऐसे क्यों बोल रही है। तब भाई ने सोचा कि बहन से पूछना ठीक नहीं है। मेरी पत्नी पानी भर कर आएगी तब उसी से पूछूंगा। तभी उसकी पत्नी कुएं पर से पानी की मटकी लेकर के आई। उसने आते ही अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी बहन दोनों बच्चों को झूला झुला रही थी। तब वह बड़ी अजीब सी लोरी उन्हें सुना रही थी। वह बोल रही थी कि बिना बाप का कान जी, बोल कहाँ से आया जी। जबकि मैं तो जीवित हूँ, फिर वो ऐसी लोरी क्यों गा रही थी। पत्नी ने अपने पति को समझाते हुए कहा कि यह तो बच्ची है, ऐसे ही गा रही होगी, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दो। उसकी पत्नी बोलते समय अपनी नजरें चुरा रही थी। उसके पति को शक हुआ। उसने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि सच सच बता, क्या बात है। तब उसकी पत्नी की हिम्मत टूट गई और उसने अपने पति को पूरी बात बताई। तब उसके पति ने अपने भांजे को उठाया और केले के पेड़ के पास ले गया और बोला कि हे बृहस्पति देवता, मेरी बहन तो ना समझ थी, जो उसने ऐसा मांगा उसे नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन आप तो देवता हैं, आप अपनी अमानत वापस ले लीजिए। अगर गांव में यह बात फैल गई तो कोई मेरी बहन से ब्याह नहीं करेगा। जग में मेरी और मेरी बहन की हंसी होगी। और वह रोने लगा। उसका रोना सुनकर केले के पेड़ के 2 फाड़ हो गए और वह बच्चा उस पेड़ में समा गया और वह पेड़ वापस जुड़ गया। लेकिन पेड़ के आसपास चबूतरे में बहुत बड़ी दरार पड़ गई और भाई घर आ गया और घर आकर वह अपनी बहन के लिए योग्य वर ढूंढने लगा। सुबह जब गांव वालों ने केले के पेड़ के पास चबूतरे पर दरार देखी तो सब तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि किसी ने पेड़ पर मूठ चला दी, तो कोई कह रहा था कि इसमें विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी प्रकट हुई होगी, इसीलिए इस जमीन पर दरार पड़ गई। समय बीता, सब लोग बातों को भूल गए। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन भाई ने घर में हवन करवाया। होम में आहुतियां दी गई, लेकिन यज्ञ में ज्योति ही नहीं आ रही थी। घी का पूरा डिब्बा उड़ेल दिया, लेकिन आहुति प्रकट ही नहीं हुई। तब किसी ने कहा कि आपकी कोई बहन, बेटी, भुआ, भांजा, भांजी हो, उसे बुलाओ। तब भाई ने कहा कि मेरी तो यह एक ही बहन है, कोई भुआ नहीं, कोई भांजा नहीं है। तब गांव के सरपंच ने कहा कि यह तो बड़ा अपशकुन हो रहा है, हमें किसी पंडित महात्मा से पूछना चाहिए। तब गांव के बाहर से एक ज्ञानी पंडित को बुलाया गया और पूरी बात बताई। वह पंडित वेद शास्त्र का ज्ञानी महात्मा था। उसने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करी, ध्यान लगाया। तब उसने भाई से कहा कि आप अपने भांजे को लेकर के आओ, तभी यज्ञ में आहुति आएगी। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे कोई भांजा नहीं है, मेरी बहन तो अभी तक कुंवारी है, भांजा कहाँ से आएगा। तब उस पंडित ने कहा कि केले के पेड़ ने तुम्हारी बहन को बेटा दिया था, तुम उसी भांजे को लेकर के आओ, तभी यह यज्ञ पूरा होगा और तभी यज्ञ में आहुति आएगी। तब सभी गांव वालों की नजर भाई के ऊपर गई। तब भाई ने गांव वालों को पूरी बात बताई। तब सरपंच ने कहा कि बेटा, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं, केले के पेड़ ने तुम्हारी बहन को बेटा दिया था, यह तो किस्मत वालों को मिलता है। तब सभी गांव वाले, सरपंच, भाई, भाभी, ननद, नगाड़े, ढोल बाजों के साथ केले के पेड़ के पास पहुंचे। तब भाई ने केले के पेड़ से माफी मांगी और कहा कि हे केले के देवता, आप मेरा भांजा मुझे वापस लौटा दीजिए। तभी केले के पेड़ के 2 फाड़ हो गए और उसमें से भांजा प्रकट हुआ। उसी समय उसकी बहन के आंचल से दूध की धार अपने बेटे के मुंह पर गिरी तो पूरे गांव वालों को यकीन हो गया कि यह इसी का पुत्र है। तब सभी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ केले से उत्पन्न हुए पुत्र को लेकर घर आए। जैसे ही उसने आकर यज्ञ में घी की आहुति दी तो उसमें खूब लंबी ऊंची ऊंची ज्वाला निकल पड़ी। सबने देखा तो महान आश्चर्य हुआ। तब उस भाई ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि
गुरुवार के दिन सबको व्रत करना चाहिए। केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, जिससे पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, कुंवारों के ब्याह होते हैं, निसंतानों को संतान सुख मिलता है और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। एक बार बहुत छोटा सा रत्नपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में एक राजा अपनी 2 रानियों के साथ रहता था। राजा को बड़ी रानी से औलाद सुख नहीं मिला, इसलिए राजा को दूसरा विवाह करना पड़ा। दूसरी रानी से राजा को 2 पुत्र पैदा हुए, जिससे राजा अब बड़ी रानी को पसंद नहीं करता था। बड़ी रानी बड़ी ही समझदार थी। उसने इससे अपना भाग्य समझा और अपने नसीब से समझौता कर लिया। राजा पहले तो कभी कभार बड़ी रानी के कक्ष में चला जाता था, लेकिन जब छोटी रानी से राजा को 2 राजकुमार हो गए तो राजा ने बड़ी रानी की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया। अब बड़ी रानी अपना पूरा समय पूजा पाठ, व्रत, उपवास और दान पुण्य, भजन कीर्तन में बिताने लगी। तब एक दिन राज पुरोहित ने बड़ी रानी के दुख को समझ लिया। तब राज पुरोहित ने बड़ी रानी से कहा कि हे रानी माँ, आप गुरुवार का व्रत किया करो। गुरुवार का व्रत करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तब बड़ी रानी ने पुरोहित जी से कहा, पुरोहित जी, मुझे गुरुवार के व्रत की विधि भी नहीं आती और न ही मुझे कथा कहानी आती है। तब पुरोहित जी ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को हर गुरुवार को आपके पास भेज दूंगा। वह आपको गुरुवार की पूजा भी करवा देगी और कथा कहानी भी सुना देगी। इस तरह अब हर गुरुवार को पुरोहितानी बड़ी रानी के महल में जाने लगी और उन्हें गुरुवार की पूजा करवाने लगी और कथा कहानी सुनाने लगी। बदले में बड़ी रानी पुरोहितानी को 1 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा में देती। तब एक दिन की बात है, जब पुरोहितानी बड़ी रानी के महल में गुरुवार की पूजा करवाने, कथा कहानी सुनाने के लिए जा रही थी तो छोटी रानी ने उसे जाते हुए देख लिया। छोटी रानी ने अपनी दासी को भेजकर पुरोहितानी को अपने महल में बुलवाया और पूछा कि बताओ, तुम बड़ी रानी के महल में क्या करने के लिए जाती हो? पुरोहितानी ने सच सच बता दिया। तब छोटी रानी ने पुरोहितानी से पूछा कि गुरुवार का व्रत करने से क्या होता है? तो पुरोहितानी ने कहा कि गुरुवार का व्रत करने से पति सुख मिलता है, वैभव समृद्धि मिलती है, पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिलता है, धन चाहने वाले को धन मिलता है और इस संसार के सभी सुख मिलते हैं। मरने के बाद बैकुंठ का वासा मिलता है। छोटी रानी मनी मन सोचने लगी कि अगर इस व्रत को बड़ी रानी करेगी तो वह भी माँ बन जाएगी और उसे भी पति सुख मिलने लगेगा। राजा जी सारा प्यार और धन बड़ी रानी के ऊपर उड़ेल देंगे और मुझे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे भी यह व्रत करना चाहिए। तब छोटी रानी ने पुरोहितानी से पूछा कि बड़ी रानी आपको दक्षिणा में क्या देती है? तो पुरोहितानी ने कहा कि वो मुझे 1 सोने की मोहर दक्षिणा में देती है। तब छोटी रानी ने कहा कि अच्छा चलो, आज से तुम मुझे भी गुरुवार की पूजा कराओ, कथा कहानी सुनाओ, मैं तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्रा दूंगी। लेकिन अगली बार से याद रखना, तुम सबसे पहले मेरे पास आओगी, उसके बाद बड़ी रानी के पास जाओगी। पुरोहितानी को धन का लालच आ गया। पुरोहितानी ने पहले छोटी रानी को गुरुवार की पूजा करवाई, कथा कहानी सुनाई, उसके बाद वह बड़ी रानी के पास गई। उस दिन उसे घर पहुंचने में बहुत देर हो गई तो पुरोहित जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि आज तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई? तो पत्नी मनी मन सोचने लगी कि अगर मैंने अपने पति को सच्ची बात बताती तो ये नाराज होंगे। तब उसने झूठी मूठी कहानी सुनाई कि पूजा पाठ में तो देर हो ही जाती है। इस तरह अब पुरोहितानी हर गुरुवार को पहले छोटी रानी के महल में जाती, उसके बाद बड़ी रानी के पास जाती और बड़ी रानी को जल्दी जल्दी पूजा करवाती, आधी अधूरी कहानी सुनाती। तब बड़ी रानी ने पुरोहितानी से कहा कि पुरोहितानी जी, आप चाहे जल्दी जल्दी पूजा करवा दिया करें और जल्दी जल्दी कहानी सुना दिया करें, लेकिन कहानी आप अधूरी न सुनाएं, क्योंकि आजकल आप मुझे अधूरी कहानी सुनाती हैं। तब पुरोहितानी गुस्से से बोली कि आप दक्षिणा में मुझे 1 स्वर्ण मुद्रा देती हैं,
इतने से पैसों में तो इतनी ही कहानी सुनने को मिलेगी। अगर आप पूरी कहानी सुनना चाहती हैं तो आप भी छोटी रानी की जैसे 10 स्वर्ण मुद्रा दीजिए। तब बड़ी रानी ने पुरोहितानी से कहा कि पुरोहितानी जी, उद्यापन में मैं आपको अच्छी दक्षिणा दे दूंगी। इस तरह समय बीतने लगा। जब गुरुवार के व्रत का उद्यापन का दिन आया तो बड़ी रानी ने गुरुवार के व्रत का धूमधाम से उद्यापन किया। तब पुरोहितानी ने बड़ी रानी को याद दिलाते हुए कहा कि बड़ी रानी जी, आपने कहा था कि आप उद्यापन में मुझे अच्छी दक्षिणा देंगी, अब आप मुझे क्या देंगी? तब बड़ी रानी सोच में पड़ गई। तब बड़ी रानी ने बक्सा खोल करके देखा तो उसकी माँ का दिया हुआ नौलखा हार पड़ा था, जो जड़ाऊ हार था और बहुत ही बेशकीमती था। बड़ी रानी ने वही हार पुरोहितानी को दे दिया और बड़ी रानी ने पुरोहितानी से कहा कि आप इस हार को यहीं से पहन कर के जाइए। पुरोहितानी हार पाकर बहुत खुश हुई और उसने बड़ी रानी को ढेर सारी दुआएं दी। पुरोहितानी हार पहनकर छोटी रानी के महल के सामने से गुजरी तो छोटी रानी ने पुरोहितानी को महल में बुलाया और पूछा कि तुम्हें दक्षिणा में बड़ी रानी ने क्या दिया? तो पुरोहितानी ने हार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह नौलखा हार मुझे बड़ी रानी ने व्रत के उद्यापन के दक्षिणा के तौर पर दी है। हार देखकर छोटी रानी आग बबूला हो गई और वह नाराज हो गई और कोप भवन में जाकर के बैठ गई। जब शाम को राजा आए और राजा ने रानी को कोप भवन में बैठे देखा तो उसका कारण पूछा तो छोटी रानी ने कहा कि आज आपकी बड़ी रानी ने गुरुवार के व्रत का उद्यापन किया था, जिसमें उसने पुरोहितानी को एक नौलखा हार दिया था, मुझे वही हार चाहिए। राजा ने कहा कि रानी, वो हार तो उसकी माँ ने शादी में दिया था, उसके ऊपर मेरा कोई जोर नहीं है, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर पाऊंगा। लेकिन छोटी रानी नहीं मानी और जिद पकड़ ली और बोली कि मैं अन्न जल तभी खाऊंगी जब वह हार मुझे मिल जाएगा। तब राजा सोच में पड़ गए और दुखी होकर वे बड़ी रानी के पास पहुँचे और पूरी बात बताई और कहा कि रानी, तुम उस हार को पुरोहितानी से वापस मांग लो, क्योंकि वह हार छोटी रानी को बहुत पसंद आया है। और ऐसा कहकर वापस आ गई। बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि दक्षिणा में दी हुई चीज को कैसे मांगूं। उस रात्रि को पूरी रात वह बृहस्पति भगवान को याद करती रही। तभी अर्धरात्रि में बृहस्पति भगवान ने बड़ी रानी से कहा कि हे पुत्री, तुम क्यों सोच में डूबी हो? तब बड़ी रानी ने पूरी बात बताई। तब बृहस्पति भगवान ने कहा, हे रानी, मेरे केले के पेड़ के ऊपर ऐसे कई हार लटक रहे हैं, तुम उनमें से कोई सा भी हार राजा को दे देना। दूसरे दिन जब रानी सोकर उठी तो उसे रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। वह उसी समय केले के पेड़ के पास गई तो उसने देखा वहां ऐसे बहुत से हार लटक रहे थे। तभी वहां राजा अपनी छोटी रानी और पुरोहित जी को लेकर पहुंच गए। राजा ने बड़ी रानी से कहा कि हे रानी, क्या तुमने पुरोहितानी से नौलखा हार मंगवा लिया? तब बड़ी रानी ने कहा कि हे महाराज, आप मेरे साथ केले के पेड़ के पास चलिए। तब बड़ी रानी राजा, छोटी रानी और पुरोहित जी को लेकर केले के पेड़ के पास गई। तब केले के पेड़ के ऊपर वैसे ही बहुत से हार लटक रहे थे। पुरोहित जी ने राजा से इसका कारण पूछा। पुरोहित जी को बात समझ में नहीं आई कि हार पुरोहितानी के पास कैसे आया। तब राजा ने पुरोहित जी को पूरी बात बताई। तब बड़ी रानी ने केले के पेड़ को गले से लगा लिया और चिपक कर खड़ी हो गई और खूब रोई। तब राज्य पुरोहित ने राजा से कहा कि हे राजा, बड़ी रानी ने गुरुवार का व्रत सच्ची और निस्वार्थ भाव से किया। बृहस्पति भगवान ने बड़ी रानी के सत का मान रखा है, इसीलिए उन्होंने ऐसे कई हार भेज दिए। हे राजन, स्त्री ही घर को बनाती और बिगाड़ती है। अब आप खुद सोचिए, कौन घर बिगाड़ रहा है, कौन घर बचा रहा है। छोटी रानी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। छोटी रानी ने बड़ी रानी के चरण पकड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगी। उस दिन राजा ने बड़ी रानी को पूरा आदर सम्मान दिया और पति सुख दिया, जिसके कुछ महीने के बाद बड़ी रानी को भी गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे भी सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अब स्वयं राजा बड़ी रानी के साथ हर गुरुवार का व्रत करने लगा और केले के पेड़ की पूजा करने लगा।
हे बृहस्पति देव भगवान, जैसे आप बड़ी रानी के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले सबकी मदद करना। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज हमने गुरुवार की 5 प्रमुख कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।